प्रणाम पुजारी जी। आपके कहने के मुताबिक मैं सही समय पे पहुंच गया हूं। राठी मिष्ठान भंडार से संध्या अभी तक नहीं आई। 9:30 बजे का समय तय किया गया था। बड़े पुजारी जी, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। और फिर बालाजी का महाप्रसाद बनाना, पूरे पुष्कर की जनता की कसौटी पर खरा उतरना कोई हंसी खेल नहीं है। और हो सकता है शायद संध्या जी ने अपना इरादा ही बदल लिया हो। राठी परिवार के लोग जबान देकर पलटते नहीं हैं। बड़े पुजारी जी, मैं महाप्रसाद बनाने की चुनौती के लिए तैयार हूं। तुम्हारे हाथ पर तो चोट लगी है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे में तुम काम कर पाओगे? हाँ पुजारी जी, कोई परेशानी नहीं है मुझे। बड़े पुजारी जी, संध्या भाभी सारे काम खुद ही कर देंगी। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि मेरी भाभी की सहायता के लिए आप हम में से किसी को भी उनके साथ रहने की अनुमति दे दीजिए। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। आप तो देख सकते हैं भाभी को चोट लगी हाथ में। अगर इन्हें चोट नहीं लगी होती, मैं आपसे विनती कभी नहीं करता। नहीं, सूरज अच्छी तरह से जानता है कि महाप्रसाद सिर्फ एक ही इंसान बनाता है, वो भी बिना किसी मदद के। और यह नियम हर साल वो निभाता आया है। और यह नियम किसी इंसान या किसी परिस्थिति के लिए बदला नहीं जा सकता। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पुजारी जी, मंदिर का कोई नियम नहीं टूटेगा। जैसे हर साल महाप्रसाद बनता आया है, वैसे ही इस बार भी बनेगा। बड़ी बड़ी हाँकने से काम नहीं चलेगा संध्या राठी। मैं भी देखता हूं तुम एक हाथ से कैसे महाप्रसाद बनाती हो। सूरज, तू चिंता मना कर। छवि की ना मत्ती मारी गई है, पर एक ना एक दिन तो उससे घर लौट कर आना ही पड़ेगा। तू ज्यादा मना सोच। चलिए मंदिर के रसोई घर की तरफ चलते। राठी मिष्ठान भंडार, 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 राठी मिष्ठान भंडार। मिलावटी मिठाई वाले, 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 मिलावटी मिठाई वाले। बड़े पुजारी जी, हम सब आपका सम्मान करते हैं, पर आज के इस फैसले से हम सब आपसे नाराज हैं। प्रभु के महाप्रसाद के लिए आपने राठी मिष्ठान भंडार वालों को बुलाया है, और ये जानते हुए भी कि ये लोग अपने फायदे के लिए पुष्कर की जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, मिलावटी मिठाइयां बना रहे हैं। अरे इन लोगों का तो बहिष्कार होना चाहिए। अरे जिनकी नीयत में खोट हो, उन्हें इतने बड़े काम की जिम्मेदारी देना क्या ये सही है? राठी मिष्ठान भंडार, राठी मिष्ठान भंडार। शांत हो जाइए, मंदिर में शोर शराबा करना उचित नहीं। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि किसका बनाया हुआ महाप्रसाद प्रभु को भोग लगाया जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक वचन देता हूं, जिस किसी का भी महाप्रसाद प्रभु को भोग लगाया जाएगा उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। महाप्रसाद वही होगा जो सही कसौटी पे उतरेगा। और यह चुनौती है राठी मिष्ठान भंडार के संध्या राठी और पुष्कर मिष्ठान भंडार से दीपन के बीच में है। चलिए अंदर चलते हैं। हर औरत के लिए आप एक प्रेरणा जरूर हो, और आपकी बहादुरी के चर्चे भी बहुत सुने हैं,
पर ये भी सुना है कि ये आईपीएस बहू रसोई के मामले में बहुत पीछे है। सुई का काम कभी तलवार नहीं कर सकती। जो ढंग की चाय घर में नहीं बना सकती, उसे महाप्रसाद बनाने का काम हाथ में लेना ही नहीं चाहिए। ऐसी चुनौती लेना ही क्यों जिसमें हार निश्चित हो। हाँ, संध्या जी, यही 14 साल पहले कुछ शब्द तब भी सुनाई दिए थे जब आपका सूरज अपना हुनर आजमाने यहाँ पे आया था पहली बार। तब भी न जाने लोगों ने उसे क्या क्या बोला, बच्चा है तू, अनाड़ी है तू, अरे ये क्या करेगा, इसको क्या पता, ये बर्बाद कर देगा, न जाने क्या क्या। लेकिन आप तो जानती है ना कि अनुभव सिर्फ प्रयास से आता है। कौन है जो माँ के पेट से सीख के आता है? आप कर सकती हैं, मैं आपके साथ हूं। इमली बिंदरी, आरती की थाली ला, समधी जी आ गए हैं। नमस्ते। मासा, वो ना स्पर्श सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं उसके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। आप आरती कर लीजिए। ठीक है। पधारे, बैठिए। चांदनी, जा रीतू को लेके आ, जा। चल मैं मिला। इमली भाभी, कब तक दूर रहने के बहाने बनाओगी? हमारे पास तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अरे मेरी पगड़ी खराब हो गई है। हम कर देते ना, मैं ठीक कर देती हूँ। नहीं, अब इमली भाभी है ना, वो तो वैसे भी एक्सपर्ट है, पार्लर भी है उनका, उनसे बेहतर कौन कर सकता है। हाँ, जरूर जमाई साहब। इमली बिंदनी, जमाई साहब की पगड़ी ठीक कर दे। अरे सोच के रही है, सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा। आजा बेटा, आजा। मंदिर का रसोई घर वहां पर, जहां 2 अलग अलग जगह पर सामग्री तैयार है। आप दोनों को महाप्रसाद के लिए 51 बूंदी के लड्डू बनाने हैं। संध्या बिननी एक हाथ से बूंदी के लड्डू कैसे बनाएगी, वो भी पूरे 51? वैसे तो आप दोनों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये नियम बता देता। महाप्रसाद बनाने में बड़े सख्त नियमों के साथ साथ पूरी ईमानदारी और श्रद्धा का ध्यान रखना जरूरी है।
महाप्रसाद बनाते समय प्रसाद को चखना या उसकी महक लेने की कोशिश नहीं करेंगे, इससे प्रसाद झूठा हो जाता है। इसलिए जब प्रसाद बनाया जाता है सबसे पहले इसे प्रभु को भोग लगाया जाता है, इसके बाद बांटा जाता है। महाप्रसाद बनाने वाले के सिवा इसे कोई देख तक नहीं सकता, इसीलिए इसे देखने या संभालने के लिए कोई असिस्टेंट या सुपरवाइजर नियुक्त नहीं किया गया है। जी, ऐसे कौन से नियम होते हैं बताओ तो, कोई देखकर कोई झूठा कर सके किसी चीज को? क्यों नहीं मीनड़ी, ऐसा तो नियम होते हैं ना, बिल्कुल तेरे ऐसे भक्तों के लिए होते हैं नियम, जो चीजों को देखते ही चट कर जाते हैं, वो भी अपनी आंखों से। तो जैसे चटोरे भक्तों के लिए बने ऐसे नियम। चुप 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 कर। ठीक 11:30 बजे भगवान के अभिषेक के बाद भोग लगाया जाएगा। उसके पहले महाप्रसाद तैयार हो जाना चाहिए। मंदिर की तीसरी घंटी बजते ही आप महाप्रसाद ले आएंगे, जो अच्छी तरीके से ढका होना चाहिए। आप दोनों महाप्रसाद बनाने की तैयारी करिए और आप लोग यहीं प्रतीक्षा कर सकते हैं। जी तेरे बेटा। अपना ध्यान रखना। आज मुझे आपके आत्मविश्वास, आपकी शक्ति की जरूरत है सूरज जी। आपकी मेहनत, लगन और पवित्रता का 5% भी आपके शीशे में आ गया ना सूरज जी, तो मैं ये चुनौती दिल से निभा पाऊंगी। आज जब तक आप अपना हाथ मेरे सर पर नहीं रखेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। संध्या बनकर नहीं, सूरज बनकर। बेस्ट ऑफ लक संध्या जी। चाहिए आप, टाइम बहुत कम है। एक घंटा है मेरे पास, सबसे पहले चाशनी बना लेती हूँ।
संध्या ऐसे हाथ चलाएगी तो 1 घंटे में बन गए लड्डू। अरे भाभी आइए ना, आप इतना दूर क्यों खड़ी हैं? करीब आइए ना। अभी मैं जानता हूं कि मैं जितना आपके पास आता हूं आप उतना ही मुझसे दूर भागते हैं। लेकिन भाभी एक सच बात बताऊं तो आपकी इन्हीं शर्मीली अदाओं ने मुझे आपके और करीब कर दिया। कब तक आप मेरे से दूर भागती रहेंगी? अब तो मैं आपके परिवार का हिस्सा ही हूं ना। बल्कि आपको तो हमारा रिश्ता एंजॉय करना चाहिए। थोड़ी शरारत आप कीजिए और थोड़ी मैं। पगड़ी बांधिए ना भाभी, औरत निकला जा रहा है। ऐसे भाभी एक बात बतानी थी। मेरी हमेशा से एक दिल की तमन्ना थी कि मेरी भी बिल्कुल आप ही की तरह एक प्यारी सी भाभी हो। और आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल की तमन्ना पूरी होने वाली है। जी मुझे बड़ी चिंता हो रही है जेठानी जी की। एक तरफ उनके हाथ पर चोट लगी हुई है और दूसरी तरफ इतना प्रसाद बनाना है। पता नहीं वो कर पाएंगी कि नहीं। तुम जो संग हो लागे है मुझको सारा जहां, अपना मुझे निराला होगा साथ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज पिया। हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।